गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। जी नाजरीन, हम जब अपने काम में लग जाते हैं, जब काम तो काम है, और यकीन करिए नो कॉम्प्रोमाइज इज़ अ वर्क। एक आप स्क्रीन पर इस वक्त इतने सारे जो, क्योंकि ये सैटेलाइट टेलीविज़न है, ये पूरे पाकिस्तान में से स्क्रीन को देखा जाता है, तो इस वक्त जब हम आपके पास इस 2 आवर्स में मंडे टू फ्राइडे डेली में 10 से 12 आपके साथ होती हो, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके साथ इंटरेक्शन करने की। आपको कोई बात डिलीवर करते हैं, उसका भी बैकअप इतना हमें वो होना चाहिए रियल, कि आप कहिए ना कहिए ये बात झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं आपके सामने स्क्रीन पर आती हूँ। और ऑफ कोर्स हम जैसे आपको पता है कि शेफ़ डे तो जो दिन मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, लेकिन शेफ़ मंथ हम आपके साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन आपको ये भी मैंने बताया कि पूरे अक्टूबर, बल्कि उससे पहले भी, उससे बाद में भी ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, कंपटीशन, सेमिनार। क्योंकि एक दिन अगर कराची में सब 20 अक्टूबर को तो नहीं इवेंट कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ इदारे होते हैं, कुछ और लोग हैं जो इसकी अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट करते हैं, और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, कुकिंग कंपटीशन, एग्जीबिशन, लॉट्स ऑफ इवेंट, और बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं जो इस तरह के इवेंट्स को कंडक्ट करते हैं। लेट्स सी, हमने मॉर्निंग शो में हमारे डायरेक्टर आर्श ने ये सोचा कि हम एक दिन नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है शेफ़ इंडस्ट्री, तो हम मंथ सेलिब्रेट करते हैं। पूरा मंथ आपके नाम हमने डेडिकेट कर दिया। और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम का सुनहरी ये कि वो जो सीनियर लोग हैं, या ऐसे टीचर्स, ऐसे शेफ़ जो बहुत सीनियर हैं, उनकी जर्नी इस खूबसूरत अंदाज में हम आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि वो हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान और इंस्पिरेशन है। इसलिए हम उनको इनवाइट करें दिल की गहराई से, मोहब्बतों से। और यहाँ पर बड़े बड़े डिफरेंट, मतलब 28 साल, 20 साल, 15 साल जिनका एक्सपीरियंस वो हमारे शो में आए, वो हमारे लिए एजाज़ की बात है। मैं उनका शुक्र करती हूँ। और आज जो मेरे साथ एक सीनियर शेफ़ तो हैं, लेकिन वो जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं उनका भी शुक्र करती हूँ। सबसे पहले मैं शुक्र करती हूँ डायरेक्टर मुबीन फ्रॉम स्किल्स वैली, मेरे बड़े प्यारे से भाई हैं, दिल की गहराई से मुबीन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मुबीन दुरानी जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप कराची में अवेलेबल नहीं थे, उस दिन मेरी बात हुई थी, तो अगर आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, उसी तरह काम करते रहें। और काफ़ी बैजेस उन्होंने पास आउट माशाल्लाह उनके इंस्टीट्यूट से, वो इनके इदारे से। आज जो मेरे साथ इंस्टीट्यूट इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो है स्किल्स वैली, लेकिन मेरे साथ जो शेफ़ मौजूद हैं, जी हाँ, मैं उस शेफ़ की बात अगर मैं उनकी तारीफ़ करने लगूँ तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। कई सालों से शेफ़ इंडस्ट्री को अपनी स्किल दे रही, और बच्चे बच्चियाँ उनके हाथों से सीखें हर अंदाज में फूड्स को, ना सिर्फ बनाना बल्कि रिप्रेजेंट करना। और मैं कहूँगी कि फुल इंडस्ट्री है वो ख़ुद अपने नाम में। तो मेरे साथ ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर और इस वक्त रिप्रेजेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनर स्किल्स वैली शेफ़ फ़रा हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़रा कैसे हो? ठीक अल्लाह हो? का शुक्र, आप कैसी हैं? सर मैं बहुत सीनियर है, मैं क्या करूँ आपके लिए, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ? अरे नहीं, एवरीबडी सर्विंग के हर कोई अपनी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है। कि कुछ इंडस्ट्रियल शेफ़ हमारे पास हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं, कुछ हमारे पास रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के शेफ्स मौजूद हैं। तो एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, कि हर कोई अपनी अपने डोमेन में बहुत अच्छा काम और कर रहा है। हर कोई फ़रा को खींच रहा होता है। अच्छा, चलिए जी, हम फ़रा से तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ शेफ़्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी डिश डिस्प्ले की, उनसे उनकी डिश के बारे में पूछेंगे। लेकिन पहले उनसे मिलाते हैं। एनर्जेटिक अंदाज में मुझे वालेकुम सलाम कहेंगे तो पता चलेगा कि ये जाग रहे हैं, वरना मेरी तरह थके हुए तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा लाउड बोले, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का यूनिफॉर्म भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, आप लोगों को प्यारा लग रहा है। आपको वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग में सभी में। पहले हम शेफ़ फ़रा से बात करेंगे, फिर हम आपसे भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। अच्छा फ़रा, इंडस्ट्री, शेफ़ इंडस्ट्री, किसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम कुकिंग को एक ख़ास क्राइटेरिया में डिस्प्ले करें। घरों में खाने अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, आलू गोश्त, अच्छा
अच्छा, मेरी भाभी बहुत अच्छा मीठा बनाती है। हम खाने में दूध थे, अच्छे खाने थे, ऐसा नहीं था। पाए निहारी सब हमारी दावतों में पकता था और लज्जतें शेयर होती थी, लेकिन एक अलग से तड़का लगा और कुकिंग को मीडिया पर और कुकिंग को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर यानी कि सीखने की तरफ रुझान कैसे बढ़ा? जी ये बताइए। अच्छा, इसमें इंडस्ट्री में जो हम कलनरी आर्ट्स की बात कर रहे हैं अगर, तो मीडिया का बड़ा रोल रहा है इसमें। ठीक है। एक वक्त था कि चीज़ें वो हमारे यहाँ जो एक कल्चरल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं कि जी बावर्चन बनना है, लड़कों के लिए तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि लड़का किचन में जाएगा। वहाँ वो बावर्ची, बावर्चन, भटियारा, भटियारन सॉर्ट ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे कि ये भी कोई फील्ड है। मतलब इसमें सीखना क्या है? हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट अभी भी लोगों का यही है कि कलनरी आर्ट्स के लिए इंस्टीट्यूट में जाना क्यों है, सीखना क्या है इसमें? क्या तुम्हारी माँ को पकाना नहीं आता? तुम मेरे मतलब फुप्पी खाला कहती है मेरे अगर अम्मा से नहीं सीखना मेरे पास आ जाओ, मैं सिखा दूंगी। तो लाइक आप एक डोमेस्टिक तरीके से खाना बनाना, नो डाउट बहुत मज़ेदार खाना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ उसमें जो है इन्फ्लुएंस हुआ है इन चीज़ों का, और उसको फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना। तो मीडिया ने इसमें बड़ा रोल अदा किया है, इंस्टीट्यूट्स ने बड़ा रोल अदा किया है। जिस तरह के कोर्सेज ऑफ़र किए जा रहे होते हैं, जो टेक्निक सिखाई जा रही होती हैं, आपके पास एक्सपर्ट ट्रेनर्स मौजूद होते हैं, आपके पास पूरे सिलेबस डिज़ाइन किए जा रहे होते हैं कि किस लेवल पे कितना पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके कॉम्बो बनता है तो वो यकीनन आपकी स्किल्स को बूस्ट करता है। और इंडस्ट्री में जहाँ देखिए आपके पास एजुकेशनल आपके पास बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल्स के बगैर आप बड़े अधूरे और नाकाफ़ी से हो जाते हैं। देखिए एकेडमी आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना, और आजकल के दौर की नीड है, रिक्वायरमेंट है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो स्किल सिर्फ ये नहीं है कि जी आपने घर में खाना पकाना सीख लिया, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको किस तरीके से आपने सॉर्ट करना है, और फ्लेवर्स की जो एक केमिस्ट्री है, जो आपके पास स्पाइसेस हैं, उसका जो एक कॉम्बो बनना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए। तो लाइक बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत सारे लोग हैं वो प्लेट में मिर्चें डस्ट कर देते हैं जी वो क्या है कि जी प्लेटिंग है, हाँ। तो जब वो उसको हवा लगेगी, किसी का आई कांटेक्ट होगा, तो आपने तो आंखों में मिर्ची डाल दी। अच्छा ये होता है, आप हलीम के पास देखिएगा चाट का मसाला हम लोग करते हैं जैसे। वो तो चले चाट मसाले डालने तो यू हैव टू बी कवर्ड द हैंड और हम डालिए, लेकिन वो प्लेटिंग में आपने पूरा डस्ट किया बीच में, लाइक आपने और उसको प्रेजेंट कर दिया। अभी प्रीवियसली भी मेरे पास एक बच्चा उसके लिए आया था ट्रायल के लिए, तो उसने सैंडविचेस वगैरह बने, लाल मिर्च पूरी, मैं लिटरली आई वाज सेइंग कि लाइक यार तुम कर क्या रहे हो बच्चे। मैंने अपनी इसको सुपरवाइज़र से कहा, मैंने कहा ये मेरे पास प्लेट नहीं आनी चाहिए, प्लेट चेंज करवाएं, इसमें से सारे सैंडविचेस रिमूव करवाएं। मैंने कहा ये मिर्ची अगर किसी की भी आंख में लग गई तो प्रॉब्लम, कुछ भी मसला हो सकता है। तो अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ये मुझे लगता है कि अगर कुछ सीखना है तो उसके रूल्स को भी थोड़ा फॉलो करना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, इस बात को हम डिनाई नहीं करते कि हमारे घर की औरतें वो अंदाजे से जो चीज़ें डालती हैं, लेकिन उसके लिए भी वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे लोग कुछ बल्क में खाना बनाते हैं उनको अंदाजा हो जाता है, मुट्ठी भर के डालते हैं, लाइक बनता है बहुत बेहतरीन बनाते हैं। एक्सपर्टीज एक दिन में नहीं आई, सालों का पीछे का तजर्बा है, पीछे एक एक्सपीरियंस है। ऐसे ही है। जैसे अगर कोई अपने बाबा को कहते हैं वो जो अक्सर हम लोग कैटरिंग पे जाते हैं तो वो लोग होती है उनके देगे बनती हैं, तो वो कुछ उस्ताद जो बनाते हैं उस्ताद कहलाते हैं, वो वाकई में उस्ताद होते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा बड़े से बड़ा भी शेफ बैठा होता है तो वो उस उस्ताद के बराबर उनकी अपनी एक्सपर्टीज है। हम देखें कहीं पे भी ना आपका सीख लेने के बाद या आप किसी पोजीशन पे आने के बाद इसका हरगिज़ कतई मकसद ये नहीं है कि आप सामने वाले को डिग्रेड करेंगे। बिल्कुल, उसकी अपनी एक्सपर्टीज है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो पता नहीं क्या पीछे सिनेरियोज रहे होंगे, स्किल्स में कमांड रखता है भाई। और वो कभी ना मेरी सब्जी ली ना तो अम्मी ना ऐसे कभी शॉप पे मिल गए थे, सब्जी वाले बहुत पुरानी बात है 10 साल पुरानी, मैं कहती
ये थोड़ा ना मुझे पाव से कम कम लग रहा है। कहती हूँ अम्मी उसने तोड़ के दिया, नहीं मैंने बेटा दोबारा तोड़। तो कहते हैं हाँ वो अम्मी ने जरा इधर ध्यान दिया तो उसने कर देखा ना इसमें थोड़ा कम था ना, तो लिया नहीं, लेकिन बोला मुझे मेरा हाथ तुला हुआ है। हाँ, मैंने कहा, अम्मी, exactly। हाथ तुला हुआ क्या चीज होती है? तो ये मेजरिंग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ मैं बताऊं सभी, एक वक्त हुआ करता था जब हमारे पास ये बाट जो हम कहते हैं, जो जिसे हम वजन वेट करते करने के हैं, लिए। इसको भी एनालिसिस किया जाता था कि इसमें कितने ग्राम्स का मार है। अच्छा, मज़े की बात, अब मैं जहाँ इंडस्ट्री में जहाँ काम कर रही हूँ, हमारे यहाँ मंथली इसका चेकअप होता है, आपका विंग स्केल का, आपके तमाम चीज़ों का, उसको पूरा बैलेंस करके हम वेट करके कि हमारे पास किलो में 10 ग्राम का मार है कि 20 ग्राम, यानी कि इतनी एक्यूरेसी पे काम हो रहा होता है। और अब आप अगर जो मार्केट में देखें, वो बाट घिसते जा रहे हैं, क्योंकि लोहे का एक वो वजन है, वो घिसता जा रहे हैं। जिन अथॉरिटीज़ की वो जिम्मेदारी है, उनको चाहिए कि उसको चेक एंड बैलेंस करें, बट दे आर नॉट डूइंग दीज जॉब्स। अच्छा, इतना भी फर्क पड़ता है? इतना फर्क पड़ता है, इतनी एक्यूरेसी पे काम हो रहा है इंडस्ट्री में। मतलब अभी जैसे सोना खरीदा जाए और जब बेचा जाए तो कहते हैं इसके अंदर महल भी। एग्जैक्टली इतने सालों बाद ये तो उसमें महल का वजन मैंने कहा लो। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर चीज के अब 2 दिन आप छोड़े तो डस्ट नहीं हो जाती? डस्ट हो जाती है, बिल्कुल। तो आपकी बात तो बड़ी है, पॉइंटेड पॉइंट। तो हमारे यहाँ तो अभी एग्जैक्टली मैं बताऊँ, अभी भी लोगों को इतना इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता। उनको लगता है कि नहीं नहीं बस ऐसे ही डाल दिया, ऐसे ही कर दिया। जब आप वहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का अंदाजा होता है कि आप वो कहते हैं ना, हम जितनी सीनियर पोजीशन पे आगे बैठे हुए कुछ पता नहीं कर रहे। ये इसकी बात आपने अभी कंटिन्यू करनी, ब्रेक की तरफ जाने है। पर हमारे साथ हैं स्किल्स वैली को प्रेजेंट करते हुए, वहाँ पे यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, शेफ्स सारे मौजूद हैं। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, एक सरप्राइज़ तो मैंने आपको इंट्रो में दिया ही नहीं, चले वो सरप्राइज़ देते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स हम शेफ़ मेरे साथ जो वो मेरी गेस्ट मौजूद है, उनका जर्नी भी आपसे शेयर करेंगे और आप बहुत इंस्पायर होंगे। बड़ी मज़ेदार जर्नी है, लेकिन उससे पहले सरप्राइज़ 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 YKP फाउंडेशन की जानिब से आ रहा है क्या, पाकिस्तान शेफ़ आइकॉन अवार्ड फॉर यू। तमाम शेफ़ इंडस्ट्री के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वो अवार्ड सेरेमनी होगी जिसमें बहुत ही डिफरेंट हमने कैटेगरी में शेफ़ को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इज़ द बिगेस्ट पाकिस्तान शेफ़ आइकॉन अवार्ड उन लोगों के लिए जिनका एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, एक उनकी लाइफ की जर्नी है, उनके लिए अवार्ड कैटेगरी है। फिर पाकिस्तान शेफ़ आइकॉन राइजिंग स्टार अवार्ड आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी शेफ़ इंडस्ट्री में 6 महीने 1 साल का कदम रखा है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, मेडल्स एंड अवार्ड फॉर यू। तमाम शेफ़ इंडस्ट्री वो अपना प्रोफाइल जो है YKP फाउंडेशन के पेज पे जाके अपना प्रोफाइल सबमिट करें। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नंबर है 0300 2530 110, स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, तो इससे गाइडलाइन ले सकते हैं। यहाँ पर सबमिट कुछ नहीं होगा, व्हाट्सअप अपना प्रोफाइल मत कीजिएगा, ये कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ज्यूरी तक वो फॉर्म आप तक पहुँचेगा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मौजूद है। YKP इज़ एब्रीविएशन, मीनिंग इज़ YKP यूथ का पाकिस्तान। YKP फाउंडेशन के पेज पर जाएँ, फेसबुक पर जाएँ और बन जाएँ शेफ़ पाकिस्तान शेफ़ आइकॉन अवार्ड का हिस्सा। लेट्स सी, ये तो आप सबके लिए एक इन्विटेशन। और चलते हैं हम, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती है स्किल्स वैली की एग्जीक्यूटिव ट्रेनर शेफ़ फ़रा हुमायूं। एक बार फिर गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको वेलकम करती हूँ। शेफ़ फ़रा, हु इज़ शेफ़ फ़रा, कौन है, क्यों आई शेफ़ इंडस्ट्री में, क्या दिल चाहा, कोइंसिडेंट, किसी ने धक्का दिया, किसी ने कहा तुम खाना अच्छा बनाती हो, तो शेफ़ फ़रा क्यों इंडस्ट्री में आई जी? अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता चला मैं इंडस्ट्री में क्यों आ गई और कैसे आ गई, क्योंकि मैं प्लान नहीं आई। प्री प्लान काम नहीं था। हाँ एग्जैक्टली। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं है मुझे बनना क्या है।
लिटरली नहीं सोचा। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते और असबाब बना रहे होते हैं। अच्छा, ये आया मुझे फादर की तरफ से है, जो टैलेंट है जायकों का और जो फूड केमिस्ट्री, ये फादर की तरफ से है। अब्बू जो कि बाहर रहते थे तो वहाँ पे आपको पता है सारे मामला खुद ही डील करने होते हैं। तो आई ये इनहेरिटेंस जो है फादर साइड से हैं। अच्छा, जब मैं खाना बनाती थी, चीज़ें बनाती थी, बेकिंग कर रही होती थी, ये सारे मामलात होते, तो एवरीबडी लव्स टू ईट, सबको फ्लेवर केमिस्ट्री बहुत समझ आती थी, मामलात खाने के बहुत ज़्यादा बूस्ट होते थे। दोस्तों ने बड़ा रोल अदा किया इसमें। वो होते थे कि एक वक्त के बाद उन्होंने मुझसे FOC लेना ही छोड़ दिया। वो दे वर लाइक कि इसके हम तुमको पैसे देंगे। ये तो बड़े आपके दोस्त, आपके दोस्त आपके अगर अच्छे दोस्त हैं ना, तो ये आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। ये अल्लाह पाक जो होते हैं ना, कुछ लोग आपसे जो एसोसिएट कर देते हैं, वरना फ्री में आता किसको बुरा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन आपके अच्छे दोस्त होते हैं कि वो आपको पे करते हैं और आपको एक ट्रैक की तरफ ले आते हैं। तो अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह के असबाब बनाए कि मेरी जो फर्स्ट इनकम आनी शुरू हुई थी इनिशियल, वो मेरे अपने दोस्तों की तरफ से आनी शुरू हुई। जबरदस्त। तो दोस्तों ने जब पे करना शुरू किया तो वो एक जर्नी, बस कहते हैं एक हल्का सा वो एक होता है ना, स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर आप मीडिया इंडस्ट्री आना शुरू हो गई, और फिर आप होता है कि जी आगे बस बढ़ते चले जाते हैं। ऑर्डर टेकिंग स्टार्ट हुआ, घर से काम शुरू करना शुरू कर दिया। इतनी एप्रिसिएशन मिली आपको, मिली माशाल्लाह। अच्छा, इसमें आपकी अपनी सेल्फ काउंसलिंग भी बहुत आपको मैटर करती है। जहाँ आपको 2 लोग अच्छा कहने वाले होते हैं, 4 क्रिटिसाइज करने वाले भी होते हैं। बिल्कुल। इसमें आपने कहीं पे भी ना अपना मोराल डाउन नहीं करना होता, आपने अपनी सेल्फ काउंसलिंग करनी है। बिल्कुल, सेल्फ काउंसलिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। ऐसा ही। कोई चीज काम करे ना करे, दुनिया आपको बुरा कहने के लिए मौजूद है, आप तो अपने आप को ना कहें। तू आगे कदम बढ़ा के तो देख, पीछे गिराने के लिए लोग हैं ना। एग्जैक्टली। तो फिर आपको पता है चैनल पे आपके साथ भी बहुत कोऑर्डिनेशन रहा। हम साथ ही एक ही चैनल पे हुआ करते थे। आप अपना प्रोग्राम करती थी, मैं अपना प्रोग्राम करती थी, फिर हम बैठ के गप्पे भी मारते थे। तो मैं मॉर्निंग शो करती थी, ये डेली कुकिंग शो, मेरा डेली मॉर्निंग शो होता था। शाम में कभी कभी मुलाकात भी हो जाया करती फिर मैं अपने सेट पे बिठा के, इनका सेट रेडी हो रहा होता था, चीजें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत ऑब्लाइज करती थी। Exactly, तो ये अपने स्टूडेंट को फ्री हैंड देती थी, वो चीजें डिस्प्ले कर रहे होते थे, तो मैं इनके साथ बैठी हुई और ताली मार मार के मस्तियां करके। में हमारी भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था। हमारे ब्यूटिशियनिस्ट बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे। मैं कहती हूँ अच्छी टीम हो। फिर इन्होंने रमजान ट्रांसमिशन किया, मैं उसमें गेस्ट आई, इनके साथ थोड़ा कुकिंग, बुलंद साहब भी थे, आप भी थे, बुलंद इकबाल इज अ नाइस। अभी प्रीवियस लास्ट ईयर भी मैंने डॉक्टर बुलंद के साथ रमजान ट्रांसमिशन किया, मुझे पता चला, वो दूसरे चैनल के साथ। बुलंद भाई जहाँ जा रहे परस वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बन जाती है, टीम बन जाती है, आपको एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। तो बुलंद इकबाल की मुझे एक बात मैं लाइव शो में भी कहूंगी, जब भी बात करेंगे, इज अ वेरी नाइस स्टाइल। और उनकी एक और बात, मुझे उनकी पर्सनैलिटी जो गुफ्तगू की है ना, बहुत अच्छी। मैं उनके मुंह पे भी कहती हूँ, देखिए लाइव शो में भी कहती हूँ, इंस्पायर हूँ। और मैं कहती हूँ मुझे इनके बोलने का और इनके जिस अंदाज में ब्रीफिंग है सभी अच्छा। और ये कैसी है, मैं आपका दिखता हूँ प्रोग्राम, मैं स्टेटस भी देख, मैंने कहा सब भाई ना करें ना। तो नाइस पर्सन, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। आप मेरे लिए और बड़ा फ्लुएंट बात करते हैं और बड़ी जेन्युइन बात करते हैं, मजे की बात, बहुत लगी लिपटी बात भी नहीं करते। लाइव शो में उनको जो कहना होगा ना वो कहेंगे। और बड़ा अच्छा। नहीं, कुछ लोगों से हमने सीखा है। देखिए मुझे भी कोई ये तो नहीं है मैं कल मॉर्निंग शो किसी ने बोला और मैंने शुरू कर दिया, नो नो नो। मुझे भी बहुत टाइम लगा और मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तब भी मैंने बहुत सारे लोगों से गाइडलाइन ली। मुझे किसी ने बकअप वो नहीं किया कि तुम ये कर लो, नहीं, मैंने खुद अगर डिसीजन लिया तो मुझे बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि मैं ये करना है, मेरी सपोर्ट, ये चीज़ें। ये इतना इजीएस्ट जॉब नहीं है, नहीं होता, वैसे भी नहीं है। डेली बेसिस पे आपने टॉपिक्स निकालने हैं, उनको डिस्कस करना है, उसका सेट रेडी करना है, उसके गेस्ट अलाइन करने हैं। पीछे कितने होता है कि गेस्ट अलाइन हुए होते हैं, कितने मसले होते हैं। फिर लोगों को बुलाओ, आज आप लोगों एक दिन आए हो तो कैसा फील हो रहा है, बच्चों कैसा फील हो रहा है। एक दिन आप सोचे ना कि एक दिन उठ के आना, और आप सोचे मैं डेली तो वो भाई हर काम के पीछे पूरी टीम, पूरा हार्ड वर्क, पूरा स्मार्ट वर्क, सारा रिसर्च वर्क, सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन कैप्टन अच्छा होना चाहिए। कैप्टन अच्छा होता है, कहते हैं लीडर अच्छा है ना
तो आपका काम हो जाना जैसे है। आप अगर अपने उस वक्त कुकिंग आप पहले आप इन्होंने खुद करना शुरू किया, फिर औरों को जब लाएं तो फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा फिर वॉच करके बैठ के देख, अच्छा ये फिर भी इनकी नज़रों के सामने सब कुछ हो रहा था, देन हर चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रही थी, जी। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा ही ऐसा ही है, और बिल्कुल आखिर में ऐसा जो ही है। कमेंट्स और खाना लेके बैठती थी ना, ये ज्यादती ये थी, ये ज्यादती थी। बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट्स और उस खाने की पूरी ब्रीफिंग, उसको प्रॉपर तरीके से, मैं इनको ऐसा नहीं है, मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन जो है वो बहुत बहुत मेरे जज़ाकल्लाह। लिए। और हमारे कुछ मोहसिन है, मैंने अभी आपने बुलंद साहब की बात की तो मैंने पूरा मतलब उससे भी पहले मैं एक यूथ का प्रोग्राम करती थी, यूथ का पाकिस्तान के रंग मैं करती थी। उस पे मैं डिफरेंट इन फैशन इंस्टीट्यूट और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को वहाँ पे थिएटर सिटिंग हाँ, थी, हाँ, ओके। यानी कि वो बच्चे भी मौजूद होते थे, ज़बरदस्त। उनके टीचर भी, जैसे Audience पूरी ऑडियंस है। वो प्रॉपर हमारे साथ, उनकी स्पोर्ट्स के डिफरेंट, तो वो वाइब चैनल था बाबर तजम्मुल का, यार दिल करता है नाम हाँ, उनका, वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने फर्स्ट जो एक मौका दिया था, वहाँ मैं प्रोग्राम करती थी और बहुत ज़बरदस्त बड़ा स्टूडियो और बच्चे और सब, उधर मैंने फैशन शो, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम और बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। और उसके जो मेन ऑफ कोर्स करता धरता थे बुलंद साहब। अच्छा जी, मेरे मेंटोर, मेरे इंस्पिरेशन पर्सनालिटी मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर, हाल है? कैसे हैं आप? सभी ठीक हैं? खैरियत से? आप? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसी हैं? बड़ा ज़बरदस्त शो जा रहा है आपका माशाल्लाह, और बहुत बाकायदगी के साथ जिस तरह पहले दूसरे चैनल पे शो किया करती थी मेरे पास, उसी तरह यहाँ पे भी कर रही हैं और बड़ी मेहनत कर रही हैं हमेशा की तरह, तो बड़ा अच्छा लगता है आपका शो देख के। बहुत शुक्रिया बुलंद साहब, मेरी मेहनत और स्ट्रगल को अप्रिशिएट करते हैं और आप लोगों की अप्रिसिएशन से और एक मोटिवेशन मिलती है। मेरे साथ शेफ फरा भी, अब हम आपका जिक्र कर रहे थे कि जो है मैंने बुलंद साहब के साथ वाइब पे भी मैंने काम किया और वाइब मेट्रो पे भी मॉर्निंग शो, फिर मैं कुकिंग शो आपका था, जी, उसमें मैं बिल्कुल। रमज़ान में आई थी। आपने, हम आपको याद कर रहे हैं। नौजवानों का शो किया था, यूथ शो से स्टार्ट लिया था आपने वाइब टीवी पे, और माशाल्लाह बड़ी बात है। उस वक्त तो आप समझें कि बहुत मुश्किल से टैलेंट मिला करता था, बिल्कुल, तो बहुत अच्छे अंदाज में आपने किया था। और ख़ास बात यह है कि आपकी मेहनत मैंने हमेशा देखी है कि मॉर्निंग शो करते हुए रात में देर तक काम करना, सारी अरेंजमेंट्स करना और प्रोडक्शन से लेके एक एक चीज़ देखना, प्लस गेस्ट, स्पॉन्सर, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप माशाल्लाह खुद जो है ना, आप लोग टू मैन आर्मी है समझ लें, जिस तरह वन मैन आर्मी कहा जाता है, लेकिन आप और अर्श दोनों मिल के जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। नो डाउट आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा, लगता है। अभी मैंने जैसे आपका नाम लिया ना, फरा भी मेरे साथ मौजूद है, तो फौरन अर्श ने कहा कि मैं बुलंद साहब को कॉल मेरे पास है, तो मैं हम लोग एकदम सरप्राइज और खुश भी हुए। शेफ फरा से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, साहब, जी, कैसे हैं आप? ये क्या मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? क्या हाल है शेफर? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? आपको माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपको याद कर रहे थे हम बहुत ज़्यादा। नहीं, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने याद किया। और आपके मुख्तलिफ जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो भी मैं देखता रहता हूँ। शेफ़ तो आप बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। उसके साथ साथ जिस तरीके से आप कमर्शियली चीज़ों में काम कर रही हैं और इनोवेशन कर रही हैं, न्यू रेसिपीज़, न्यू टेस्ट डेवलप करना, ये बड़ी बात होती है कि आप जो हैं वो तमाम चीज़ों को बिल्कुल न्यू एक्सपेरिमेंट करके और लोगों के सामने लेके आती हैं। और मेरे साथ भी हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बल्कि यकीन करें तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा आपसे। तो मैं खुद भी, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं जब भी आपके साथ शो करता हूँ, मैं हर सीरीज में बहुत कुछ सीख के जाता हूँ अपने घर पे। हम आपको याद इसलिए भी कर रहे थे डॉक्टर साहब, हमने कहा जब डॉक्टर साहब के साथ हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बिल्कुल, इतना हेल्दी इन्वायरमेंट होता है और जिस तरीके से डॉक्टर साहब अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं बहुत लाइट मोड के साथ, कहीं पे ये अंदाज़ा नहीं होने देते कि माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस्ड और इतना नॉलेजेबल पर्सन है, तो कहीं पे भी वो एटीट्यूड वाला फील नहीं आता डॉक्टर साहब के साथ काम करते हुए। तो हमेशा बहुत अच्छा एक्सपोजर है डॉक्टर साहब आपके साथ काम करके। आप लोग खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत अपनी अपनी फील्ड के बहुत माशाल्लाह
जैसे कहना चाहिए कि बहुत मंझे हुए लोग हैं। और ख़ास तौर पे शेफ़ फरा की तो कमाल ये है कि वो रेसिपीज़ ना सिर्फ देखने में अच्छी होती हैं बल्कि खाने में बहुत अच्छी होती हैं। वरना अक्सर टीवी पे बनी हुई रेसिपीज़ लोग खाते नहीं। हम तो Yes, डेली of course. इफ्तार जो है वो शेफ़ फरा की बनाई हुई चीज़ों से करते थे। और यकीन करें कि उसके बाद हम और जो रेगुलर इफ्तार होता है वो खाने की हिम्मत नहीं होती थी। हम सिर्फ वही इफ्तार खाते थे जो शेफ़ फरा जो है वहाँ पे बनाया करती थी। क्या इसके अलावा भी अच्छा, रेगुलर शोज में भी शुक्रिया। बहुत यानी आप दोनों ही खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और शेफ़ फरा तो जिस तरीके से टीवी पे यानी मुश्किल काम होता है कि एक तरफ टीवी पे चीज़ें दिखाना भी और साथ में पकाना भी। एक वक्त में एक आदमी काम कर सकता है, ये दो काम एक साथ करना जो है ना ये बहुत बड़ा फन है मैं समझता हूँ। तो बहुत माशाल्लाह अपने काम की बहुत माहिर हैं, ख़ास तौर पे शेफ़ फरा। और सैबी तो माशाल्लाह नो डाउट ही तो एक अरसे से बड़ी दिल जमई के साथ और बड़ी डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं, नो डाउट। और जो भी मेहनत करता है अल्लाह ताला फिर उसको डेफिनेटली उसका सिला ज़रूर देता है। थैंक यू। ये अच्छा बहुत बुलंद शुक्रिया, साहब, बहुत मैं अक्सर आपको फ़ोन पे क्या कहती हूँ, अगर आपको याद हो, मैं कहूँगी मैं आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। आपकी गुफ्तगू का एक अंदाज़ है, फ़रा ने भी तारीफ़ की, तो आज तो आपने मेरी लाइव तारीफ़ कर दी। मुझे वैसे आप बोलते तो अक्सर कहते हैं फ्रंट पे, लेकिन आज लाइव कर दी मेरी, और मेरा ब्लड में एक और मज़ीद इजाफा हो गया। थैंक यू नहीं, सो मच। अल्लाह ताला बहुत आपको इसी शुक्रिया, तरह बहुत आप शुक्रिया। दोनों को कामयाब करे और मजीद कामयाबियां अता फरमाए। बहुत मेरी दुआएं शुक्रिया, हमेशा आपके बहुत साथ। शुक्रिया। खुश रहें, बहुत Welcome, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे मैं कहूँगी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी और एक ऐसे इंसान, मैं कहूँगी कि हमेशा जब भी गुफ्तगू की है तो मैं कहूँगी कोई भी सामने बैठा हो ना, वो उनसे ज़रूर सीख के जाएगा। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और मेरे साथ जो इस वक्त इंस्टीट्यूट मौजूद है वो है स्किल्स वैली। मैं उन बच्चों को एक बार, उन शेफ्स को एक बार फिर अस्सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं माशाल्लाह। दो स्टूडेंट जो हैं वो रह गए थे, पीछे पीछे रह गए थे, अब जल्दी जल्दी भाग भाग के तो दो बच्चे और थे वो भी आ गए, गुड हो गया जी। भरपूर क्लैप करूँगी मैं आपके लिए और आप भी ज़ोर से करें, क्योंकि मेरी अगर एक अलग ताली जो है ना वो आवाज़ नहीं करेगी। ये थोड़ा एनर्जी बूस्टअप करने के लिए हम शेफ़्स को ज़रा अपने साथ ज्वाइन करें। और मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ शेफ़ फरा हुमायूं को, एग्जीक्यूटिव ट्रेनर स्किल्स वैली। और इस वक्त मेरे साथ एक और शेफ़ ने ज्वाइन की है। अच्छा, शेफ़ इंडस्ट्री में डिफरेंट कैटेगरीज हो गई हैं। हम लोग सिर्फ कुकिंग की तरफ फोकस करते थे, कलनरी और ये वो, लेकिन फिर बेकिंग और फिर फास्ट फूड, कॉन्टिनेंटल, डिफरेंट कंट्रीज़ के खाने, फिर हमारे जहन में आता है कि होटल मैनेजमेंट। और इसका एक अलग डोमेन ये है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट होटल्स को बड़े अच्छी तरीके से हैंडल भी करते हैं, डिफरेंट आउट ऑफ कंट्री में भी जाके इसको लीड कर सकते हैं। लेट्स सी, कुछ इन्फॉर्मेशन हम भी गेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्किल्स वैली को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे साथ एक टीचर मौजूद हैं, नूरुस्सबा मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। अच्छा, ये बताएं कि ऑफ कोर्स आप स्किल्स वैली को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक होटल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और होटल मैनेजमेंट में क्यों शेफ्स को आना चाहिए? अच्छा देखिए, एक्चुअली होता ही है कि होटल जो है स्टैंड फॉर हाउस ऑफ टैक्सेबल लग्जरियस, ठीक है। यहाँ होटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पूरी घर जैसी सहूलियात मैसर हों कुछ अमाउंट देने के बाद, क्योंकि होटल एंड टूरिज्म आपस में मर्ज हैं, ठीक है, एंड culinary आर्ट्स ऑल बोथ, ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो हमें रहने के लिए और खाने के लिए और क्या कहते हैं क्लीनिंग के लिए हर चीज़ की नीड होती है। तो ये होटल मैनेजमेंट फुल पैकेज हो गया, फुल पैकेज है जी जी बिल्कुल। ठीक है। उसमें हमें क्या कहते हैं डिफरेंट कैटेगरीज से हमारा वास्ता पड़ रहा होता है। जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, सबसे पहले हम जाके फ्रंट ऑफिस पे बात करते हैं, हमें अपना जो
वो करवाना होता है, रूम करवाना होता है, रूम Okay. सर्विस है, फिर हमारा डिनर है या लंच है, फिर क्लीनिंग है, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। Oh my इन God. सब चीज़ों की हमें नीड होती है अदर सिटी जाके या अदर कंट्री जाके। तो होटल मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, और बिकॉज ये अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कलनरी आर्ट्स तो खाने की नीड तो है ही, जो हमारी नीड है, बिल्कुल ठीक ठीक। है ना। जब तक होटल्स हैं, टूरिज्म है, जब तक हमारे ये शेफ्स हैं, तो उनकी शेफ्स की तो अच्छा, नीड एक होगी। हर चीज एक दूसरे से मर्ज हो रही है। Merge अगर हो होटल रही है। वर्ड यूज करेंगे, मैनेजमेंट की वर्ड्स करेंगे, तो एंट्रेंस से लेकर सिक्योरिटी से लेके एंड तक, जब वो स्किप कर रहा होगा वहाँ के रिसेप्शनिस्ट तक, एक एक चीज़, वो जो गेस्ट हैं, जो क्लाइंट है, जब इन होता है, एम्बियंस काउंट करता है, क्लीनिंग काउंट करती है, वेलकम काउंट करता है, फिर रूम और इन लॉट्स ऑफ फिर फूड, खाना, रेस्ट, और वहाँ की कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो कि थोड़ी देर बाद बोले जी यहाँ लाइट चली गई या आपका एसी काम नहीं कर रहा। तो ये होटल मैनेजमेंट में फूड से लेके और एक एक चीज़ काउंट करती है, आपका कहने का मकसद जी, ये है? बिल्कुल। अच्छा नूर सबा, खवातीन भी फील्ड में आ रही, तो आप मुझे बताएं कि शेफ़ इंडस्ट्री की क्योंकि बात हो रही है, और हम गुड मॉर्निंग विद सभी में शेफ़ मंथ सेलिब्रेट करें, और डिफरेंट सीनियर यहाँ पर शेफ्स भी हैं, जैसे हमारे साथ शेफ़ फरा माशाल्लाह इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम स्टार है, सेलिब्रिटी शेफ़ है, और इसके अलावा और बहुत सारे सीनियर डिफरेंट बड़े बड़े, जैसे क्रीक DHA क्रीक क्लब के माशाल्लाह वो आए थे, क्या नाम है उनका, शहबाज नाम है, नाम भूल गई हूँ, वो क्या नाम है, शाकिर आए थे, और मनोज आए थे, मनोज इज़ द बिगेस्ट नेम, फिर रोनी आए थे, और कराची से रोनी आए थे। तो बड़े बड़े यहाँ पर मेरी नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ। तो ये जो शेफ़ इंडस्ट्री में शेफ़ का जो डोमेन है, और बच्चे जो अभी स्किल्स वैली से जो आए शेफ़, तो सिखाने से बच्चों की कितनी इम्प्रूवमेंट बढ़ जाती है जब इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं? जब हम इंस्टीट्यूट को बेसिकली आता तो तकरीबन सबको ही है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ इंस्टीट्यूट जो है, हम एक तो पहली बात तो ये है कि हमें पूरा सारे इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज देते ठीक हैं, है। सारे कुकिंग मेथड की नॉलेज दे रहे होते हैं। दूसरे ये कि हमें कहाँ कहाँ क्या कहते हैं, फूड सेफ्टी की नीड है, कहाँ हमें हैसअप की नीड है, ये सब चीज़ें जो है, और हैसअप के और फूड सेफ्टी के बगैर या कंटामिनेशन, ये सब, इन सब की नॉलेज हमें देते हैं इंस्टीट्यूट, कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, ठीक है ना। तो और जब तक हमारे इन चीज़ की, क्योंकि देखिए घर में पक्का कुकिंग तो सबके घर में होती बिल्कुल है, ऐसे। ठीक है ना, लेकिन जब तक हमें इन बेसिक नीड्स के बारे में हमें पता नहीं होगा कि हमें फूड सेफ्टी किस तरह को कंट्रोल करना है, कंटामिनेशन को किस तरह करना है, हैसअप को किस तरह देखना है, तो ये सब चीज़ें हमें, इसकी नॉलेज हमें मिलती है इंस्टीट्यूट से इस पे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सर्टिफिकेशन। आप कहीं पे भी अगर अदर कंट्री जा रहे हैं, अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे ठीक हैं, है। जब तक हमारे हाथ में Certificate। सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी यहाँ पर शेफ़ आए और उन्होंने कहा कि हम मतलब अपनी माँ से सीखा हुआ, या बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और काफ़ी लोग हमें मतलब ओब्लाइज करते हैं, अच्छा गुड, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमें एक कहीं अगर कुछ बड़े स्केल पे जाना है तो हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। तो देन हमने इसलिए ज्वाइन किया कि एक प्रॉपर, अच्छा जब वहाँ पर वो गए तो उनको और कमियाँ महसूस होने लगी, अच्छा यहाँ पर ये ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है कि हमारी लेकनेस कहाँ कहाँ है, हमें इम्प्रूव करना है। इंग्रेडिएंट से खेलना, ठीक है। कलनरी में इंग्रेडिएंट से खेलना होता है। आपको बेसिक पता हो, आप उससे खेल सकते हैं, आप नई नई जो रेसिपीज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो जो पैशनेट होते हैं स्टूडेंट, जो कलनरी से इंस्पायर होते हैं, कुकिंग से, बेकिंग से, वो ही इस फील्ड में आते हैं। और फिर ये तो ऐसी फील्ड है कि आप आगे ग्रो करते जाते हैं। अच्छा, मैं यही सवाल ज़रा शेफ़ फरा से भी करूँगी, जैसे नूर सबा ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। फरा, ये इंस्टीट्यूट क्यों, मैं ऐसे ही क्वेश्चन मार्क, क्यों, वाई, क्यों ऐसे कुछ यानी कि सर्टिफिकेट के लिए करना है कि नहीं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सभी कि आपने थेरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है, ठीक है, आप थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ तो रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकली कहाँ पे आप जाके परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है आपको अंडर द सुपरविजन होना,
ठीक है, आप घर में अपने बड़ों के सुपरविजन में काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात हो गई जो मैंने प्रीवियसली यहाँ से कनेक्ट करूँगी, जो हमने कहा था कि हमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो फूड केमिस्ट्री है, जो इंग्रेडिएंट केमिस्ट्री है, उनके केमिकल रिएक्शंस हैं कि लाइक किस स्टेज पे किस इंग्रेडिएंट को, किस स्पाइस को कितनी क्वांटिटी में आपने ऐड ऑन करना है और उसको किस तरीके से फिर उसमें फूड में उसका रिफ्लेक्शन आएगा आपके फ्लेवर्स में। अगेन कुछ लोग कहते हैं कि जी हल्दी पहले नहीं डालनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं जी हल्दी बाद में नहीं डालनी चाहिए, कुछ कहते हैं बॉईल करते हुए ना डालें। तो उन सब के पीछे टेक्निकल रीजंस हैं कि अगर पहले हल्दी डलेगी तो उसकी भुनाई कितनी है, पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा तो किस स्टेज पे ऐड ऑन होना है, तो यू नीड द सुपरविजन। स्पाइस खाने को ब्लैक भी कर देते हैं अगर वो Exactly. सही टाइम पे ना अच्छा डाले जाए। उसमें देखें मैं हमेशा जब पढ़ाती हूँ तो कुछ चीज़ें बच्चों को फिगर आउट करती हूँ कि बेटा आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज आपने एक लोकल मार्केट से ख़रीदा, आज करीमाबाद से ले लिया, कल वाटर पंप से ले लिया, आज एक ब्रांड का लिया, परसों दूसरी ब्रांड का, आपका हमेशा फ्लेवर वेरी कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तो यू आर नॉट सपोज टू टेक फ्रॉम एनीवेयर। आपने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फ्लेवर के लिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पाइस करना बहुत ज़रूरी है। ओके। अच्छा, जैसे मैंने कहा ब्लैक कर देते, जैसे प्याज को अगर ज़्यादा ब्राउन आपने ऑयल फ्लेम मैनेजमेंट ना है, जिससे मैं तो ये कहूँगी आग लगाने का भी तरीका होना चाहिए। इसमें प्याज बहुत मैटर करती है। पर्पल अनियन है, वाइट अनियन है, येलो अनियन है, बिल्कुल ऐसा आप है। कौन सा अनियन ले रहे हो? आप सारा अनियन, हमारे यहाँ तो एक ही प्याज इस्तेमाल हो रही है जो सब जगह इस्तेमाल हो रही है। आपने सैलड के लिए अलग लेनी है, आपने सालन के लिए अलग लेनी बिल्कुल है, ऐसे। आपने कॉन्टिनेंटल बनाना है तो आपने अलग अनियन का इस्तेमाल करना है। तो इट्स सेल्फ ये एक फूड अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर ट्रेनर का होना, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का होना, एक अच्छी आपके पास प्रॉपर, मैं कहूँगी टीचर की इंस्ट्रक्शन। अच्छा, एक और चीज़ भी है ना इसमें, जैसे आपने इतनी सारी बात बताई कि जब गैदरिंग होती है ना, जैसे कि हर कोई एक दूसरे की चीज़ को देखता है जी। ये सीखने का अमल जो गैदरिंग में ना, घर में आप इंडिविजुअली हो गए तो आपकी अम्मी ने उतना बताना, उसके बाद चले जाना। Exactly. लेकिन जब आप सबके व्यूज़, गुफ्तगू शुमार होती है तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। और टेक इट पॉजिटिव। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को या फिर अपने कोलीग्स को कहते हैं, देखें जो क्रिटिसिज्म है ना वो सिखाएगा। तो क्रिटिसिज्म है, मुझे क्यों बोला, मैंने तो बहुत अच्छा बनाया था। तो ये आपका एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन जब आपको सामने वाला अगर क्रिटिसाइज करे तो यू टेक इट पॉजिटिव कि यार ये मसला क्यों आया, लेकिन है तो बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ हुई कि मुझे सामने वाला कह के गया, तो उसको कभी भी नेगेटिव ना लें। देखिए जितना आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा आप उतने पॉलिश होंगे। ग्रेट, बहुत अच्छी बात। अरे तालियां आपको पॉलिश होने के लिए ये बहुत words। जरूरी है। मैं अंदर से, मैं अपने लिए भी महसूस करती हूँ कि ये चीज़ें कुछ बहुत अच्छी मुझे पॉइंट्स मिलते हैं ना। आप देखें ना, सभी हमें भी कोई अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो हम सोचते ज़रूर हैं, क्योंकि वो दिमाग में नेगेटिव आपके दिमाग में रह जाता है। पॉजिटिव तो अच्छा लग रहा है, वो खुश खुश घूम रहे हैं, हाँ भाई वो। जब आपको क्रिटिसाइज किया जाता है ना तो वो आपको कहीं पिन करता ज़रूर है और आप बैठ के कभी सोचते ज़रूर हैं। और आप ये देखें सभी उस पर वर्किंग करते भी ज़रूर हैं। तो लाइक जहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा वहाँ पॉलिश, अगर आप वाकई सेंसिबल हैं, बिल्कुल आप सेंसिबल हैं चीज़ों को, अदरवाइज तो आप फिर लड़ने मरने पहुँचोगे ना, भाई ये क्यों कहा, क्यों इस बात पे बड़ा, हाँ ये तो उसकी चॉइस, उसने कह दिया, जलता है, साला जलता है, चाहता ही नहीं मैं आगे जाऊँ। हाँ, अच्छा देखिए बहुत सारे लोग मिलेंगे भी जो वाकई नहीं चाहेंगे आप आगे जाएं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो लेकिन अगेन उनको भी पॉजिटिव लेना। आपका माइंड स्ट्रांग हो तो आप हैंडल कर सकते हो कि आपने करना क्या है। अच्छा, मैं वो लेती हूँ वोट बैंक, मुझे जरा अच्छा लगता है कि 3 लोग क्या कह रहे हैं, 4 लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं पूछती भी हूँ कि यार ये कैसा है, तो वो पता चल जाता है अच्छे या बुरे सबके वो क्या वॉल्यूम है। आप पता है कि यार 10 लोग एक ही बात कर रहे हैं तो यकीनन मसला है, यकीनन मसला है, तो कहीं तो गलती हो रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं ना ज्यादा शायद भी जहर बन जाता है, शुगर हो जाती है, ज्यादा अच्छा होना भी नहीं अच्छा होता। तो इंस्टीट्यूट जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, देखें आपने फूड सिखाया, आप जब ट्रेवल एंड टूरिज्म पढ़ा रहे हैं, आप हॉस्पिटैलिटी पढ़ा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, तो आप एकोमोडेशंस के जो वो हैं सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी सिखा रहे हैं कि आपको एकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्टीट्यूट है और जिसने ये सोचा है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका एम एंड गोल।
बहुत ज़रूरी है। फोकस क्या है आपका, आपने क्या करना है? सिर्फ घर वालों को खाना खिलाना है तो मेरे ख्याल में वो इतने सालों से खाना खा रहे हैं तो खाते रहेंगे, लेकिन जब आपका फोकस है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है अपने बच्चों के लिए और अपनी एक आइडेंटिटी ऐसी बनानी है कि मैं भी ब्रांड बनूं और कुछ बेहतर करूं, तो देन टेक अ डिसीजन। चाहे वह ब्यूटिशियन है, फैशन डिज़ाइनिंग है, आपको आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट या कोई भी और इदारे को ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर अप डाउन देखना पड़ेगा। फिर आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, क्राइटेरिया किस डोमेन में आपने जाना है, तो उसके लिए तो आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन आपको ब्रेक की तरफ जा रही है। जी जी जी। मैं कहती सभी देखो, अगर हम कलनरी आर्ट्स या हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो जो फैशन डिजाइनिंग है वो भी इंस्टीट्यूट सिखा रहा है आपको। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम फर्क के पास दोबारा आएंगे, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं एक बार फिर शेफ़ फरा को भी वेलकम करती हूँ और शेफ़ नूरुस्सबा को भी वेलकम करती हूँ। और जी अब चलते हैं हम स्किल्स वैली के बच्चों की तरफ, यानी कि शेफ़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चले वन बाय वन हम आपके थोड़े कमेंट्स लेते हैं और इनके व्यूज़ कि इन्होंने स्किल्स वैली को ज्वाइन किया और इंडस्ट्री, शेफ़ इंडस्ट्री में इन्होंने क्यों कदम रखा। पहले कौन शेफ़ हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैमूना है और मैं स्किल्स वैली की स्टूडेंट हूँ। और मैमूना जी। ओके, मैमूना शेफ़ इंडस्ट्री ही क्यों ज्वाइन की? आप फैशन डिज़ाइनिंग क्यों नहीं ज्वाइन की ताकि मेरे अच्छे अच्छे कपड़े बन जाते? हाँ जी मैमूना बताइए। बेसिकली शौक था कुकिंग का और सीखा भी, घर से भी सीखा। और इसी तरह एक कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पे दिखती है तो आप वहाँ पे स्टेप आउट करते हो। बिल्कुल तो ऐसे। वहाँ पे जब मुझे स्किल्स वैली में अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने जब गई तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि इसके अंदर जब मैं कुकिंग अगर सीख रही हूँ तो इसके अंदर थ्योरी भी होती है। मुझे स्किल्स वैली में जाने के बाद पता चला कि ये एक पूरी एक अलग दुनिया है एक तरह से, कि यहाँ पे सब कुछ होता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस। बहुत बहुत मज़ा आया। यानी कि प्रेजेंट करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब हम कुछ सीखते हैं, हमें कोई गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से मिलती है तो वो चीज़ बड़ी प्रेजेंटेबल बन जाती है। ऐसे ही जी। तो आपको वहाँ से घर के अंदर जो है सबसे अच्छा आपके कौन खाना बनाता था? अम्मी। अम्मी। क्या कौन सी डिश अच्छी थी, लगती थी उनके हाथ की? अम्मी की तकरीबन सारी डिशेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन नहारी जो है ना वो ऐसा है कि पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा है कि भाई ये बहुत अच्छा बनाती है। निहारी। अम्मी का नाम क्या है? जरीन। जरीन आपा, मेरी प्यारी बहन, ये मैमूना बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन आप निहारी कब लेकर आ रही हैं? काम की बात कर लूँ ना जल्दी से। अच्छा जी, ऑफ कोर्स अम्मी से आप इंस्पायर हुई जी। और पहला खाना घर में कौन सा बनाया जिस पे सबने डांटा के आइंदा किचन में मत जाना मैमूना, खुदा के लिए? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कभी भी इस टाइप की डांट नहीं पड़ी। हाँ, क्रिटिसिज्म जो है ना वो मुझे मेरे भाइयों की तरफ से बहुत मिला है। ये तो होती वो है, कंपलसरी है भाइयों का, छोड़ो यार। उनको नहीं सांस आनी करता है बगैर, तो उनको तो बेगम का गाना अच्छा लगता है। अच्छा, उन्होंने क्या? मतलब भाइयों के मतलब वैसे मुझे ज़्यादातर इतना नहीं मिला। ठीक है। मतलब मैं कुछ भी अगर बनाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लेती रहती हूँ मैं अम्मी से कि कैसे बनाना है, कैसे फिर भी करना उनको है। पसंद नहीं आता? तो नहीं, पसंद आता है लेकिन वो मुंह पे तारीफ नहीं करनी ना। आए, चल अच्छे हैं, खैर। तो मुझे अम्मी क्या जो तारीफ criticism कर दें। इतना नहीं मिला, लेकिन अगर मिला भी है तो उससे बहुत कुछ सीखा है। और आज अगर कुछ बना सकती हूँ तो मैं, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उन्होंने पीछे से बैकग्राउंड बहुत पुश किया है। गुड, वेरी। ये बकअप और ये सपोर्ट आज आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा। एक चीज़ है, इंस्टीट्यूट से आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलता है। आप एग्जीबिशन में जाएं या इस तरह एक्टिविटीज़ में तो आप लोगों से किस तरह मार्केटिंग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये ज़रूरी है अगर आपको अपना बिजनेस रन करना। अच्छा जी मैमूना, आज क्या बनाया आपने? आज मैंने अचारी चिकन बनाई है विद लच्छा पराठा। खुद बनाया? मम्मा से तो नहीं बनवा दिया? नहीं नहीं, मैंने खुद पक्का? बनाया। जी। इसमें क्या क्या आपने इसके इंग्रेडिएंट्स? अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिक तो चिकन, अनियन, टोमेटोज और
जो बेसिक मसाले होते हैं लाइक ठीक है। सौंफ, धनिया, अच्छा। कलौंजी वगैरह, वो ये एक रेसिपी है तो उसके ऊपर काफ़ी टाइम मेजर करके प्रॉपर तरीके से बनाए, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब मैमुना से लास्ट एक और बात करते हैं। मैमुना, अगर आप अभी स्टडी कर रही हैं, जी। अगर आप शेफ इंडस्ट्री में कदम नहीं रखती तो मैमुना क्या करती? मैमुना फिर या तो आर्किटेक्चर होती या फिर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होती। अच्छा लगता है शेफ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया? बहुत फ्यूचर अच्छा प्लान लगता क्या है। है? फ्यूचर प्लान ये है कि मैं होम से बिजनेस रन करूँगी Good. पूरा, ताकि एक ये किस होता है नाम से कि कर रहे हो अभी? आपका यहाँ पे कुछ मेंशन अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। अच्छा, मैंने कहा शायद फ्यूचर कुछ, प्लान ये क्या लिखा फिर? ये मेरी डिश का नाम है। ओके, मैंने कहा शायद अभी अभी कुछ माइंड नहीं बनाया कि ऑनलाइन किस नाम से करूँगी। नहीं, अभी नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में है? फ्यूचर में प्लान्स हैं। ओके, अभी स्टडी कर रहे हो? जी। ठीक है, लेकिन इनिशियली अच्छा है मैमुना, आप साथ साथ अपनी एजुकेशन के साथ अपनी स्किल्स की इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, और जब ये मैदान में उतरेंगी तो ब्लॉकबस्टर आपका होगा। अच्छा, Thank you. मैंने ना जी, जी। मेरा प्लान ये था कि मतलब अगर मैंने जो पाकिस्तानी डिश चूज़ करी है वो जी, जी। ये इसलिए कि बाकी हम जो बहुत सारी डिशेस सीखते हैं, लाइक इटालियन भी है, मैक्सिकन भी है, सब कुछ ठीक है, है। हर कोई वो प्रेजेंट करता है ठीक और है। बहुत अच्छे से करता है, उसके अंदर कोई वो हम नहीं कह सकते। ठीक है। लेकिन मेरे शेफ्स की मतलब जो शेफ्स की एक वो होती है, रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आपको अपने फूड के अंदर इतनी महारत आ जानी चाहिए कि इसमें आप आउट ऑफ कंट्री अगर अपने मुल्क को प्रेजेंट करें तो वो आप अपने खाने से करें। तो ये मेरी एक मोटिवेशन थी कि बहुत अच्छी बात है, मैं ये अगर जबरदस्त, नेशनल टीवी पे जबरदस्त। प्रेजेंट कर रही हूँ तो Good. मैं अपनी डिश को मतलब अपनी पाकिस्तानी डिश को रिप्रेजेंट करूँ, ताकि लोगों को पता चले कि भाई पाकिस्तान किसी चीज़ मतलब पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों से माना जाता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसकी खाने तो फिर नहीं, मैं आपकी अलग बात समझ, बहुत शुक्रिया मैमुना, आप उनको माइक दीजिएगा। मैमुना की एक बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इन्होंने जब कहा कि मैं अपनी डिश से, देखिए सर्टिफिकेट तो आप जाके रख देंगे, शायद वो कहीं अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं हो आप कहीं से भी बनवा के भी दे सकते हैं, लेकिन जब आपने दे दिया तो उसके बाद वो आपको भी प्रैक्टिकल मैदान में उतारेगा, और जब आपको मैदान में उतारेगा तो फिर आपको प्रूव करना होगा। ये सर्टिफिकेट प्रूव नहीं करेगा, आपका स्किल प्रूव करेगा कि आपके अंदर कितनी महारत है। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शेफ़ अंबर है। आयशा? शेफ़ अंबर। शेफ अंबर, ओके शेफ अंबर, हम आपको वेलकम करते हैं। Thank गुड you. मॉर्निंग विद सभी में। आप कितना टाइम हो गया स्किल्स वैली को ज्वाइन करते? स्किन वैली को ज्वाइन किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 8 मंथ हो चुके हैं। मैं माशाल्लाह। कंप्लीट कर चुकी हूँ अपना कितना course। कुछ सीखा आपने, ये बताएं। बहुत कुछ सीखा ऑलरेडी, बहुत कुछ आता भी था Good. और मज़ीद मैंने अपने चीज़ों को और मज़ीद पॉलिश Improve किया किया। और बहुत इम्प्रूव हुआ, बहुत नॉलेज मैंने गेन किया। ये चीज़ के ये है कि घर में रहते हुए मैं ऑलरेडी मेरा बिजनेस रन कर रही थी किस एज अ नाम होम से? शेफ़, अंबर्स किचन के नाम अच्छा, से, अंबर्स किचन। और मैं होम शेफ़ थी। बट ये था कि मुझे बस इंडस्ट्री एक्सप्लोर करनी थी, तो मुझे बस होम का हटाकर सिर्फ शेफ़ का नाम अपने साथ लगाना था। तो लग फिर गया? इसलिए बिल्कुल, और Good, ये okay. अभी नहीं, अभी लगा, मतलब अभी तो समझें कि अभी तो हम इस मैदान में आए हैं। वाह, अभी ये तो आगे बात है। बहुत अभी आगे तो जाना है। जबकि देखिए वो पहले से घर से भी माशाल्लाह बनाती रही हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं कुछ और सीखने का। ये होता है जिन लोगों को, अभी मैं शेफारा को बोलूँ ना वो सीख रहे तो कहेंगे नहीं अभी भी मैं सीख रही हूँ। ये है, ये जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है ना, वो कभी ये नहीं कहते कि मैंने सब कुछ सीख क्योंकि लिया। अभी तो मुझे हेड शेफ से एग्जीक्यूटिव शेफ्स के अंडर रहते हुए मुझे बहुत सारा कुछ सीखना है, तो Good. इसलिए मैं इंडस्ट्री एक्सप्लोर करने के लिए मैंने सर्टिफिकेशन की। Good. कि अब लाजिम बात है कि बगैर सर्टिफिकेशन के कोई भी इंडस्ट्री आपको मैं एक्सेप्ट समझ- नहीं करती। बिल्कुल ऐसे। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ की कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे मतलब आगे और मज़ीद सीखना है। गुड ये गुड। चीज़ है। अच्छा, आपकी एक सिग्नेचर डिश होती है ना, जब आपने कहा मैं ऑनलाइन करती हूँ तो लोग क्या लाइक करते हैं? बिरयानी। बिरयानी कौन सी वाली? बिरयानी मेरी जो नॉर्मली सिंधी बिरयानी होती अच्छा, है सिंधी वो मेरी बिरयानी। बहुत ज़्यादा नहीं, बिरयानी की भी कैटेगरीज हो गई जी, ना, अब तो जी, बहुत जी, जी। ज़्यादा, बहुत जो, ज़्यादा कि हाँ, बिरयानी नली की बिरयानी, चीज़ें। हौसैन की बिरयानी, टिक्का बिरयानी। और साकिब भाई के पास जाना पड़ेगा। नली बिरयानी में कौन कौन सी, एक तो मैंने भी कलंदरी बिरयानी, फिर खाने के बाद दे धमाल दो। यकीन करो वो जिस तरह वो परातों में जगह लेकर आके Exactly. दब 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 इतना हाँ। शोर करते हैं वो लोग भाई। वो जब आ रही होती है ना, देख वो जो जोर 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 से शोर मचाते हैं। मैंने ये पाकिस्तान है, सब कुछ कराची है, दिस है कराची। अच्छा जी, आपकी बिरयानी बहुत मशहूर है, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको मौका देंगे, इंशाल्लाह। जिंदगी रहे। अच्छा मैं चलूँ आगे? हेलो, अच्छा जी, आप
आज क्या बनाया ये इन्होंने? क्या बनाया? हाँ, important. आज एक्चुअली मैंने अल्फ्रेडो पास्ता बनाया है। ये चीज़ ये इटालियन डिश है और बस मैंने कहा थोड़ी सी न्यू है तो थोड़ा सा पाकिस्तानी से हटकर थोड़ा सा हम कुछ नया लेकर आए। ये चीज़ है अल्फ्रेडो अल्फ्रेडो पास्ता चिकन ओके। की चीज़ है, ये तो इटालियन है। अल्फ्रेडो पास्ता, अब मैं ये बड़े दूसरे नाम है, ये कोई नाम भी है। चले लेट्स सी। अच्छा, मीठा बनाया आप? नहीं नहीं, अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो। असल में आपकी Creamy बात pasta सुन रही थी basically. मैं, दो बातें सुनना काफी मुश्किल हो जाता है। Creamy pasta. ओके। क्रीमी होता है, Creamy रिच pasta. एंड क्रीमी होता है। अच्छा, चिकन मैं ऐड इतनी होता है डिशेस इसके के बारे अंदर, में ये थोड़ा चीज़ है। जानती नहीं हूँ ना, तो ये सब ये जानती है। हाँ, इनको पता है। ओके। अच्छा, मुझे दूर से यहाँ से पता क्या लग रही थी, कोई मतलब वो कहते पुडिंग टाइप हाँ, की लुक dessert आ रहा था bowl की डिजर्ट। वजह चलिए से। जी गुड़िया, बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगी। मैं शौक की क्यों उम्र नहीं होती, हाँ। तो बस मैं कहती हूँ कि आपको जब वक्त मिले, ज़िंदगी के बोझ तले बंदा दब जाता है, पर जब भी टाइम मिले अपना पैशन को पूरा कीजिए। ये नहीं सोचिए कि अब ये वक्त नहीं हम कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा गुड, मिलती है। वेरी ये गुड। चीज़ अगले नेक्स्ट हमको देखो, इनके लिए भरपूर क्लैप करें। इनका आगे जो मैसेज बड़ा खूबसूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बुशरा जावेद है। बुशरा जावेद, जी कैसी हैं आप? ठीक मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा, आप माशाल्लाह कब से स्किल्स वैली को ज्वाइन किया? जी मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं। मैं डिप्लोमा की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं सीख रही हूँ skill वाली। अच्छा, खान जो हम सीखने का होता है तो कुछ कलनरी कुकिंग और कुछ बेकिंग, तो आपका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है? जी मेरा ज़्यादातर कलरी मतलब कुकिंग में है मेरा ज़्यादा, मैं कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादातर। अच्छा, कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट जी। है, तो आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? जी सबसे अच्छी है तो मैं बिरयानी बनाती हूँ। मैं समझी कह रही बेवकूफ़ बनाती हूँ, आपने तो बिरयानी बोल दिया। उन्होंने कौन सी बिरयानी? जी ज़्यादातर मैं चिकन बिरयानी बनाती हूँ, कभी कभी मैं बीफ भी बना लेती हूँ। कभी कभी। जी अच्छा, चिकन बिरयानी बहुत अच्छी जी। बनाती, सब घर में पसंद करते हैं। सब। लेकिन जब इंस्टीट्यूट सीखने गई तो क्या चेंज लगा आपको? इंस्टीट्यूट में ये है कि आप जो भी बना रहे हैं आप उसमें एक आर्ट आ जाता है कि आप एक आर्ट मतलब इंक्लूड कर देते हैं, तो रूल्स ये एंड रेगुलेशंस आ जाते डेकोरेशंस आ जाती हैं, तो वो आप अपनी तरफ से कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं, तो मैं इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे इंस्पायर हो गई? इंस्पायर हो गया। ये क्या बनाया गुड़िया? जी ये मैंने जर्मन पोटैटो सैलेड बनाई है। अच्छा जी। ज़बरदस्त। थोड़ा सा ऐसे टर्न करके दिखाते हैं, आप बात करती हैं आशी पकड़े। हाँ, ये क्यों बनाया आपने? अच्छा लगा, रखे टेबल। हाँ, जी ये एज ए स्टार्टर यूज़ होता है, मुझे लगा कि ये पसंद पसंद भी है, मुझे अच्छी भी लगती है टेस्ट में। अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जब हम मतलब कहीं नाम से नॉमिनेट होती हैं डिशेस, लेकिन जब हमारे हाथ में आती है तो हम कुछ थोड़ा चेंज करते हैं। आपने कोशिश की इसमें कुछ थोड़ी सी इंग्रेडिएंट आगे पीछे किया कि यार ये और मज़ेदार लगे? जी ऐसा? मैंने थोड़ा सा इसमें विनेगर वगैरह दूसरा ऐड किया है, लेकिन मैंने एग्जैक्टली वही बनाई है जो इसकी रेसिपी है अच्छा, वैसे। नहीं अपना लगाया था, जैसे चाइनीज सूप आया उसके हमने अंदर मिर्च पाई। ये मैंने नहीं किया। तो आपने भी? नहीं ये मैंने नहीं किया, मैंने जो एग्जैक्ट रेसिपी है वो अच्छा, बनाई। क्या आप आने वाले लोगों को क्या मैसेज देंगी शेफ इंडस्ट्री? जी बस मैं ये कैमरा है जी। मैं यही देना चाहूँगी कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करें, शेफ़ फील्ड में आएँ और जो डेली बेसिस में आप कुकिंग करते हैं उसको एक आर्ट में तब्दील करें और अपनी पहचान बनाएं। गुड, अपनी पहचान, पाकिस्तान मेरी पहचान। और शेफ इंडस्ट्री में चाहे मेल हो या फीमेल, अब सबको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो नाज़िर, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्किल्स वैली के शेफ्स अपनी अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी जर्नी, क्योंकि एक दिन होगा ये छोटी छोटी जर्नी एक बड़ी जर्नी में इस जगह पर डेवलप होंगी इंशाल्लाह ताला। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त हम स्किल्स वैली के शेफ से गुफ्तगू करें तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और अब मेरे साथ कौन सी शेफ मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका?
तंजील जमाल। तंजील साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तंजील यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो में आई हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। ये बताएं तंजील, शेफ़ इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया? आप तो कोई डॉक्टर शॉक्टर बन जाती हैं। नहीं, इंटरेस्ट था मुझे शुरू से, बचपन से ही कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, इस ठीक वजह है। से मैंने इंडस्ट्री में लेकिन ज्वाइन किया मैंने था। अभी थोड़ी देर पर एक शेफ से क्वेश्चन किया था कि एक डिफरेंट ये फील्ड्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, जैसे डॉक्टर में डेंटिस्ट, ये वो, तो शेफ इंडस्ट्री में बेकिंग की तरफ भी लोग जाते हैं। आपने केक बनाया, तो ये केक ऐसी खुशी से बनाया, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, वो तो 14 अगस्त को होती है। नहीं, वैसे मैं कलनरी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे बेकिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा सब थोड़ा डिफरेंट टच हो। जी, तो ये फिर कौन मैंने सा बेकिंग स्पेशल की। केक है? ये चॉकलेट फज केक है। अच्छा, इसका कैप उतारिएगा। गुड हो गया, वेरी गुड। चॉकलेट फज केक। फर्स्ट केक, क्या इसमें खास चीज़ क्या है? मतलब कुछ इसके थोड़ा अंदर ब्रीफ। हाँ, चॉकलेट होता है, ऊपर भी हम चॉकलेट डालते हैं, अंदर भी बड़ा सारा प्यारा सा क्या- केक। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने सिंपल रोजलेट्स बहुत अच्छे से बनाए पर हैं। आपको ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट फ्लेवर। करती हैं। आजकल गोला गंडा social चीज़ मुझे पसंद नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो है सिंपल केक ही आ रहे हैं, इस वजह से सिंपल ही ट्राई। कलर इनकी का। अपनी एक ब्यूटी है, यानी एलिगेंसी है लगाती केक है इंडस्ट्री चीज़ों या की। फैशन डिजाइनिंग है कि आज कपड़े ये चल रहे यार हैं? आर्ट है ना बेसिकली। फूड इज अबाउट कि जहाँ फ्लेवर है, अरोमा है, टेक्सचर्स हैं, तो उसमें एक आर्ट का एलिमेंट चले, आप ये बताएं कि आपके घर वाले आपका कितना सपोर्ट किया है इस इंडस्ट्री में? सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं यहाँ सबसे ज्यादा किसने किया, बाबा ने, मम्मा ने? मदर करती हैं मेरी। अम्मी का नाम क्या है? रशीदा। रशीदा जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, हमारे लिए केक लेकर आई है। अच्छा, ये बताएं कि अम्मी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। कितने मंथ हो गए हैं स्किल्स वैली? मुझे अभी 4 मंथ्स हुए हैं कंटिन्यू। क्या चेंज लगता है एकदम? जैसे पहले तो पसंद था, घर में कुछ ना कुछ बना दिया, अब एकदम इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट में क्या आपको चेंज लगा? अपने आप में क्या चेंज लगा? एक तो इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद हम मेजरमेंट्स करना सीख गए कि हर चीज़ को अंदाज़ा। मेजरमेंट के साथ, पहले तो अंदाजे से डाल देते थे या फिर घर का कोई स्पून यूज़ कर लिया, उससे ही डाल रहे हैं। लेकिन अब हम स्केल्स पे काम करते हैं, कोई भी चीज़ हो वो सेम बनती है, जैसे हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उसी तरह हम सेकंड टाइम भी बना पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम जो मेजरमेंट फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं वो सेकंड टाइम भी यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि उसमें तो ये आपको changing- परफेक्टनेस आना शुरू जी, परफेक्ट होती चली जा जी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चेंज और मजीद नई नई चीज़ें इन्वेंशन करते हो, नई नई चीज़ इन्वेंट करते हो? जी, जो भी चल रहा होता है इंटरनेट पे फिर वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, अपना पसंदीदा कौन सी डिश है आपकी, मेरी अपनी सिग्नेचर डिश? जैसे कि मैं ये बहुत बिरयानी लोग बहुत पसंद अच्छी बना लेती हूँ और अच्छा। केक भी अच्छे बना दोनों लेती चीज़ें। हूँ, बहुत तरीके के केक ट्राई अगर चॉइस मिले तो आप बेकिंग की तरफ जाएंगी या कुकिंग की तरफ जाएंगी? मैं तो दोनों ही करूँगी। लड़की नहीं छोड़ रही, किसी की भी फीलिंग नहीं छोड़ना। क्या लोगों को, क्या अपनी शेफ इंडस्ट्री में जो आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? ये कैमरा आपका। बस यही कहूँगी कि इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। पहले इतना नहीं होता था कि स्टूडेंट्स आगे आते थे इस इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत अच्छी इंडस्ट्री है आगे ग्रो करने के लिए। गुड, वेरी गुड, इनकी क्लैप कीजिए। नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी शेफ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, कैसे हो आप? ठीक मैं हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखो आपके सामने प्यारी प्यारी बहुत प्यारी है। करीब बहुत प्यारी। अच्छा लाइबा, आप इस स्किल्स वैली को कब ज्वाइन किया? स्किल्स वैली को मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत सीखती रही हूँ। गुड। तो ये है कि ये जो है शेफ़ फील्ड वो मेरा पैशन है बचपन से ही। अच्छा। लाइक जब मैं 3 क्लास में थी तब से अल्लाह। ये मुझे इसी फील्ड में जाना। जब मैं छोटे शेफ़ जाकिर को, शेफ़ गुलजार को पसंद करती और थी। जितने भी सीनियर शेफ़्स हैं माशाल्लाह से, उनको देखती थी तो मुझे ऐसा लगता है मुझे भी इनकी तरह ही करना है। और इंटरनेशनली इतने शेफ़्स जो हैं दूसरे ममालिक के, वो नाम बनाते हैं, तो हम क्यों पाकिस्तान का नाम नहीं बना सकते हैं? तो इसलिए मुझे इस फील्ड में जाना ही था। गुड। सबसे ज़्यादा कौन से, बाबा ने, मम्मा ने, किसने सपोर्ट किया? मेरी फैमिली को लाइक जब बचपन में बच्चे बोलते ना ये बनना है, तब से ही पता था कि मुझे शेफ़ बनना है। तो इस वजह से कि सबको पता था यही करना है, तो सपोर्ट तो थी ही। गुड। शुरू से घर वालों ने कहा कि ये इंटरेस्ट ले रही है तो इसको वही, किसी ने ये नहीं कहा कि कुछ और की तरफ जाओ, सबने कहा जैसा आपका दिल करता है। जी बिल्कुल। तो आपका वो पैशन आज वो ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है? बिल्कुल पूरा नजर आ रहा है, और भी आगे जाना है। अभी तो सिर्फ एक कदम रखा है। क्या फ्यूचर में क्या करना है? अपना बड़ा सा होटल, रेस्टोरेंट, क्या करना है? इंशाल्लाह होटल तो हर अपना रेस्टोरेंट या अपना कोई भी एक छोटा सा ठीक है। जहाँ से वो अपना ढाबा brand खोल present दें। कर सकते मैं- हैं। मुझे हाँ, ढाबे ढाबे बहुत ही भी पसंद है। आजकल काफी ज्यादा वो चल रहे हैं। टच है भाई ढाबा जी, बोलना। बिल्कुल। तो वो है कि आप जो है कर सकते हैं, तो
इंशाल्लाह करेंगे। सब सारे शेफ्स का ख्वाब होता है, मेरा भी आपको है। पता है ढाबा को भी 5 स्टार का जो बनाता है ना, जो उसको एम्बियंस को क्रिएट करता है, जी। उसको भी ढाबा वर्ड है, लेकिन आप उसको एम्बियंस ऐसे क्रिएट कर 5 स्टार लुक आ जी, जाता है। बिल्कुल। डिपेंड ऑन यू कि आप मट्टी को सोना कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। आपका इंटरेस्ट बेकिंग में या कुकिंग में? कुकिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या बनाया आप? ये जो है, ये मैंने अब इसको स्पेशल सॉस पास्ता का नाम दिया है। अच्छा। इसलिए क्योंकि ये जब भी कोई मुझसे बनवाता है वो कहता है कि अपनी स्पेशल सॉस वाले जो पास्ता है वो बना के खिलाओ। ये सिग्नेचर डिश हो गई आपकी, मुझे लग रहा कह सकते हैं आप। अच्छा, जी। तो आपने कुछ इसके खुद से कोई इन्वेंशन, एक तो लगता है खुद की क्रिएट की हुई जी, डिश? ये मैंने इसकी कोई रेसिपी मैंने किसी से नहीं ली है, मैं खुद ही क्रिएट की है ये रेसिपी। वाओ, जी। जबरदस्त। क्या मैसेज देने आने वाली, क्या जो दिल करता है बात करें आप शेफ इंडस्ट्री में? ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप इसमें जा सकते हैं और लाजमी नहीं है कि आप जिस तरीके से आप दूसरी फील्ड्स में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं तो आप इस फील्ड में भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी फील्ड है मेरे हिसाब से, मैं इंजॉय करती हूँ। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप कुकिंग करके आपकी डिप्रेशन भी दूर हो जाती है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी फील्ड है और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। अच्छा लगा मॉर्निंग शो में आई है? बिल्कुल। गुड हो गया। इनको बराबर में इनको माइक दीजिएगा। अच्छा, एक देखिएगा आप, जब आप खुद से जो चीज़ पसंद करते हैं ना, उस फील्ड में अगर जाते हैं तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी वही आ जाते हैं, चेहरे में खुशी अलग आती खुशी है। अलग। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे और मैं हैं? चाहती हूँ कि आप लोग इस तरह की एक्टिविटी में जाएं, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? मोहम्मद उज़ैर नाम है मेरा। मोहम्मद उज़ैर। इतनी सारी ख़वातीन में आटे में नमक के बराबर एक लड़का मौजूद है जो बेचारा अब ज़रा सा वो कहते हैं जैसे इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। बेचारे इतनी सारी लड़कियां, मैं अगर नहीं यार, शेफ इंडस्ट्री में मेल भी आ चुके हैं ऐसा ही है। माशाल्लाह, और उनका वेलकम करते हैं सब। इनके लिए क्लैप कीजिए। अच्छा जी, आप का नाम, सॉरी मैं भूल, उज़ैर। उज़ैर। उज़ैर कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। स्किल्स वैली को कब ज्वाइन किया? मैंने 6 मंथ पहले ज्वाइन किया था, अभी मेरा कोर्स भी ख़त्म हो गया तकरीबन। माशाल्लाह। तो किसने पुशअप किया या कौन से दोस्तों ने कहा यार खाना तो बड़ा मज़ेदार बनाता है उज़ैर जी? पुशअप तो मुझे किसी ने किया, मैं खुद अपने आप को पुशअप करता हूँ, इसलिए कि मुझे खाने का बहुत शौक है और खाने का शौक है जी, खाने का भी शौक है और खिलाने बनाने का भी। खिलाने का भी। घर में ऐसे ही। कौन सी डिशेस उज़ैर बना लेते हैं? मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी डिशेस तो बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ घर पे। ओ भैया, बंदा ही सही नहीं है। क्या, कौन सा? जैसे कि बीफ स्मैश बर्गर बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं, कैसे दियास हो गए और क्लब सैंडविच हो गए, ये ज़्यादातर मैं चीज़ें बनाता हूँ। वो ये स्टाइल इनके और घी- ज़्यादातर देखें यूट्यूब के ऊपर मैं देखता हूँ, ज़्यादातर सिनेमेटिक शॉट होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। अच्छा, तो जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो कौन सी चीज़ें मज़ीद सीखने को और एक नया स्टाइल समझ देखें 6 मंथ पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। हाँ। 6 मंथ पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल बेसिक था। अब माशाल्लाह से देखें मैं चिकन बोनलेस हांडी बना के लेके आया। अच्छा, ज़रा सा इसको टर्न कीजिएगा। चिकन बोनलेस हांडी, जी। ऐसे ही रखिएगा हाथ, ज़रा जब कैप्चर भी हो जाए। अच्छा, इस डिश को चिकन बोनलेस हांडी, हांडी। हांडी का भी एक अपना ऐसे ही। स्टाइल है। अब मैं रेसिपी तो मज़ा नहीं है पूछने का, तो ये आपके लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा इस डिश? जी बहुत अच्छी लगती है सबको, और इसमें असल में क्रीमी फ्लेवर होता है और थोड़ा सा सार फ्लेवर होता है, तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, लोगों को पसंद आती है। क्या कहना चाहेंगे शेफ इंडस्ट्री में जो लड़के आना चाहते हैं? क्या मैं कहता हूँ एटलीस्ट हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए, वाह, लड़के हों या लड़कियां, कुड़ियाँ दिया खाना- मौजा ही मौजा। बेगम जाओ जी, अब खाना बना लो। खाना लाजमी बनाना। खाना जरूर नहीं, इसलिए नहीं आप इट्स मीन कि अगर जैसे आपने कहा खाना बनाना, कोई एक अलग से कोई आसमान से कोई वर्ड्स तो नहीं उतरा कि मर्द खाना नहीं बना सकते। ऐसा ही है। तो सबको मेरे ख्याल में जब औरतें ड्राइविंग कर सकती हैं, वो बहुत सारी, तो जाते जाते क्या मैसेज देंगे जो मेल शेफ हैं उनको? क्या मैं ये कहना मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुलिनरी आर्ट है, जो खाना बनाना एक आर्ट है समझे, और ये हर किसी को सीखना चाहिए और हर किसी को बनाना चाहिए। ओके, क्लैप करें इनके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके दिल में कोई बात हो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं जब सबके कमेंट्स, अब इनको माइक दीजिएगा, सबके कमेंट्स ले लूँगी, उसके बाद भी अगर आप इन्वॉल्व होना चाहें, कोई बात कहना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे साथ एक और शेफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा इशरत अफशां नाम है। इशरत अफशां। इशरत अफशां, कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप क्या कैसी कहना हैं? चाहती हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है और ऑलरेडी मैं भी घर से कुकिंग करती बहुत टाइम से, बचपन से शौक़ था मुझे भी, और मैं 5 to 6 ईयर से मैं मतलब होम शेफ़ का मैं काम भी कर रही हूँ, घर से ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हूँ।
जी। अच्छा जी, ये जो डिश बनाई है कौन सी है? ये मैंने चिकन बिरयानी बनाई है। चिकन बिरयानी। बिरयानी? जी। अच्छा जी, चिकन बिरयानी बनाई है। अच्छा, ये इस स्किल्स वैली को क्यों ज्वाइन किया है? स्किल्स वैली को मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे इन फ्यूचर अपना रेस्टोरेंट ओन करना है। तो कुछ स्किल्स हैं जो हम घर से नहीं सीख सकते, हम स्किल्स वैली से, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया कि मैं यहाँ से कुछ चीज़ें जो हमें बेसिक्स चीज़ की नीड है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको ज्वाइन किया कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं घर से वो नहीं कर पा रही, जो कमी है उसको मैं यहाँ से पूरा कर सकूँ। अच्छा, घर पे जब बनाना शुरू किया था तो सबसे पहले क्या आपको लगा चेंज के मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, या किसी ने गलती से कह दिया या खाना तुम अच्छा बनाती हो, ऐसा क्या कब कहा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो किसी ने नहीं कहा, गलत कहा ना, क्योंकि स्टार्ट जब स्किल्स वैली से आने से पहले कब आपको लगा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ? क्योंकि मैं ऑर्डर्स लेती थी तो मुझे ज़रूरत उसके फीडबैक्स अच्छे मिलते थे, तो मैं कहती थी कि इसको मुझे पॉलिशिंग की ज़रूरत है बेसिकली। मैं इस वजह से ज़रूरत है कि मैं इसमें, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते थे ऑलरेडी आप अच्छा बनाती हैं तो आप क्यों ज्वाइन कर रही हैं। बट मुझे आगे अपना रेस्टोरेंट ओन करना, उसके लिए मुझे एक सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि मैं आगे से आगे बढ़ूँ, इंडस्ट्री में जाऊँ और प्रैक्टिस से प्रैक्टिस और पॉलिश करूँ मैं अपने आप को। गुड, वेरी गुड। क्या मैसेज देना चाहेंगी शेफ इंडस्ट्री में जो बच्चे हैं? चाहूँगी इंशाल्लाह, ये कैमरा चल रहा है, ये कैमरा इन फ्यूचर लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए। पहले इतनी इंडस्ट्री में इतना नहीं था इसका, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसमें एंटर हो रहे हैं और अपनी स्किल्स को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, तो लाजमी इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए। गुड, सबके लिए क्लैप, स्किल्स वैली के तमाम शेफ्स के लिए। इसमें मैं ये कहूँगी कि इनके जो हैं स्किल्स अपनी अपनी, हर शेफ का एक अलग से एक मैं कहूँगी हम सब के लिए, क्योंकि हमें इनको बूस्टअप करना है। फरा क्या कहते हैं, इनको हमें बूस्टअप करना है। बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे ये अपना टैलेंट शो कर सकें। इस तरह के इनको प्लेटफॉर्म देना और इस तरह का जो अप्रिसिएशन है वो बहुत मैटर करती है। और देखें, कलनरी आर्ट्स या खाना बनाना सिर्फ ये एक टैलेंट ही नहीं है, ये हर इंसान की एक बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके सर्वाइवल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आपको यहाँ पे अम्मी अब्बा कैटर करने के लिए मौजूद हैं, कल आप जब इंडिपेंडेंटली कहीं पे मूव कर रहे होते हैं तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। हमारे यहाँ इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, वरना मेल हों कि फीमेल्स हों। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो बच्चों को शुरू से उनके अपने काम करना, अपना बेसिक सर्वाइवल सिखाया जाता है कि आपने सर्वाइव कैसे करना है। अच्छा, ये होता है जैसे शेफ फरहान ने कहा कि सर्वाइव कैसे करना है। बिल्कुल, हम डिफरेंट डोमेन में जाके एग्जीबिशन में, स्क्रीन पर या इंस्टीट्यूट में, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं फरा भी मेरे साथ हैं और नूर सबा भी हैं और ये शेफ्स भी हैं स्किल्स वैली के। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में बड़ा मज़ा आ रहा है जी। वेलकम अगेन जी। वो जो वक्त की घड़ियाँ सुइयाँ जो हैं वो मेरे सर पर टक टक चल रही हैं। टाइम बहुत कम है, 10 मिनट्स हमारे पास रह गए, लेकिन मुझे वो जो थोड़ी देर पहले जो एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ था ना, वो मेरे 10 मिनट आए हैं, उसका मुझे बड़ा दुख है। चले खैर है, उसको भी मैं देखती हूँ, अभी थोड़ा कवर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो टेक्निकल प्रॉब्लम को भी हम कवर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट तो होना चाहिए ना। ये तो फिर ज्यादती है, ऐसा तो नहीं चलेगा जी। नूर सबा और शेफ फरा, मैं एक छोटी छोटी आपसे, क्योंकि टाइम शॉर्ट में मैं उसको कवर करूँगी। शेफ फरा, इंडस्ट्री में अभी हमने आपके साथ बड़ा प्यारा वक्त गुजारा है, याद आ गया देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन, कैसा रहा? माशाल्लाह 3 सीजन किया हमने एक साथ। हाँ। और मेरे ख्याल से तीनों सीजन्स में मैं मौजूद रही हूँ। अभी चौथे की कुछ आवाज आ रही है या कुछ होल्ड ऑन किया? अरे नहीं भाई, अब ये सुन में जो आवाज आ रही है वो YKP फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान शेफ आइकॉन अवार्ड होने जा रहा है, और ये बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा। सीनियर शेफ और इंस्टीट्यूट और स्टार, यानी कि राइजिंग स्टार शेफ्स भी उसमें ज्वाइन करेंगे। तो आप तो हमारे साथ ही हैं ना, YKP में साथ ही हैं। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहें
शेफ़ इंडस्ट्री के लिए बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है YKP की जानिब से, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। और अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना फॉर्म सबमिट करवाएं, अपनी डिटेल सेंड करें तो हम आपको वेलकम करेंगे। और इसके अलावा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नंबर है 0300 2530 110। इस देसी तड़का में आपने यहाँ पर एक बड़ा सा एम्बियंस लगा कुकिंग में, आप खासा बड़ा सेटअप था, खासा बड़ा सेटअप लगा था और कंटेस्टेंट बहुत थे। पूरा वीक किया था ना एग्जैक्टली। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हर इंस्टीट्यूट था, हमारे डायरेक्टर 80 शेफ थे। होम एंटरप्रेन्योर्स भी थे आपके पास, इंस्टीट्यूट्स तमाम मौजूद थे और बहुत सारे इस तरह के भी मुझे टैलेंट नज़र आया जो कि चाहते थे इस फील्ड में आना, तो उनको वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ के उन्होंने परफॉर्म किया और अपना टैलेंट यहाँ पे डिस्प्ले किया, फूड अपना डिस्प्ले किया। तो वो एक बड़ा अच्छा सा मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म होना, एक मीडिया की कवरेज होना और इनको इनकरेज करना बड़ा ज़रूरी होता है। फ्री रजिस्ट्रेशन थी, कोई चार्जेस नहीं लिए। हाँ, ये तो कोई सर्टिफिकेट थी। वो बड़ी अवार्ड्स गए हैं, ट्रॉफीज गई हैं, मुझे याद है कुछ ट्रॉफीज भी हमारी थी ना, कितने सारे हम लोगों ने सारे। हाँ, ब्रांड्स माशाल्लाह, स्पॉन्सरशिप बड़ी प्यारी आई थी, तो वो कोई मजा ही कोई अलग रहा है उसका। तो भी फिर हो जाए एक बार फिर। अच्छा शेफ, पर आपको तो याद ही नहीं है, देखो फिर आपकी तो मेमोरी खराब। बादाम खाओ जी तुसी कह रहे शेफ सीजन 3 हो चुका है, हो जाए फिर 4 आएगा, हो जाए फिर, हो जाए फिर। जी हाँ, शेफ फराह ने अनाउंस कर दिया, समझ लिया आप कमिंग अवार्ड के बाद करेंगे, डन हो गया ना। तो शेफ जी, आर यू रेडी? देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 4 इज कमिंग, बहुत जल्द आ रहा है। शेफ फराह ने मोहब्बतों से जिस तरह ये अपनाए थे और जजेस के बिल्कुल बहुत अच्छे प्राइज अंजाम दिए और आखिर में सबसे अच्छा तो आपने बताया नहीं, क्राउन भी पहनाया, क्राउन पहनाया था। वो किचन की क्वीन कौन होगी? बहुत जबरदस्त। अच्छा, बड़ा लोग बच्चे जो थे वो कंटेस्टेंट खुश भी बहुत थे क्योंकि उसमें कहीं पे भी हमने फेवरेटिज्म नहीं किया था, फेवरेटिज्म कहीं नहीं हुआ था, बड़े फेयर जजमेंट्स हुई थी। अदरवाइज क्या होता है, बहुत जगहों पे ना पेपर्स दे दिए जाते हैं कि जी ये, तो आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ें नहीं, आप चले आज कर देंगे। जब वो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस करेगा इंडस्ट्री में खड़े होके, तो वो कहाँ खड़ा है। ओके अच्छा जी, एक बार फिर मैं अनाउंस करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे शेफ फराह की एक खूबसूरत सी स्माइल, क्योंकि ये मेरे हर सीजन में फर्स्ट में भी सेकंड में भी मेरे साथ थी, तो एक बार फिर देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 3 इज कमिंग सून YKP फाउंडेशन की जानिब से। अच्छा जी, नहीं 3 है, मैं जज्बाती हो गई थी। अच्छा जी, फराह ने, मेरे जहन में ये चल रहा था क्योंकि इतना यहाँ पर इंस्टीट्यूट सब आते हैं और सब लोग मेरे साथ होते हैं, वो पूरा एम्बियंस मेरे जहन में घूम गया था। चलते हम क्योंकि स्किल्स वैली को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे साथ नुरुस सबा हैं, उनसे खूबसूरत सा मैसेज लेते हैं। मैम, जाते जाते अपना खूबसूरत सा मैसेज इंडस्ट्री को क्या देंगी, शेफ इंडस्ट्री को? शेफ़ इंडस्ट्री के लिए भी और पूरी जो हमारी यूथ है उसके लिए भी मेरा एक मैसेज ये है कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी पर्सनालिटी बनाती है, ठीक है, आपको ग्रो अप करती है, लेकिन स्किल्स जो हैं वो आपकी कमा के देती हैं, आपको भूखा नहीं रहने देती, ठीक है। आप ये देखें, अब स्किल्स की नीड, स्किल्स हैं, ज़रूरी है सबके लिए। आप स्किल्स को लेके आगे ग्रो करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, आप फिर उस मकाम पे खड़े हुए होंगे जहां आप जाना चाहते हैं। मैं अगर एक सूस शेफ़ हूँ या शेफ़ दी पार्टी हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं एग्जेक्टिव शेफ़ की तरफ जाऊँ, मेरा ख्वाब है ये, ठीक है। तो हम हर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आएंगे, आप अपने आप को ग्रो करते जाएंगे इंशाल्लाह। नुरुस सबा के लिए भरपूर क्या। शेफ फराह, ये कैमरा है, जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज। अच्छा जी, फील्ड आप कोई भी चूज़ करें, बट यू हैव टू बी एनालिसिस बाय योरसेल्फ कि सबसे पहले आप ये एनालाइज करें कि आप किस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, आप क्या काम करते हुए कंफर्टेबल हैं। तो आप जिस फील्ड की तरफ भी जाना चाहते हैं, मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बेटा हो कि बेटी हो, उनको ज़रूर सपोर्ट करें। अपनी फैमिली की सपोर्ट के बगैर आगे बढ़ना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। किसी भी फील्ड में जाएं, सिंसेरिटी के साथ जाएं, बड़े विजन और मिशंस को लेकर जाएं, गोल ओरिएंटेड होकर काम करें, अपने से सिंसियर होकर काम करें। जब आप अपने आप से सिंसियर होंगे तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन से भी सिंसियर होंगे, आप
बहुत सारी चीज़ों के साथ सिंसियर होते जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलें और दूसरों के साथ कोऑपरेट करें, दूसरों को रास्ते दें। अगर आप किसी के लिए रास्ता खोलेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी असबाब बनाएगा। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, 2 घंटे का पता ही नहीं चला, टाइम ऐसे गुजर गया। शेफ फॉर हुमायूं एग्जीक्यूटिव ट्रेनर स्किल्स वैली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शो, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ स्किल्स वैली को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ नूर सबा मैम, आपका बहुत शुक्रिया। और तमाम शेफ्स, आपका मुझे सबके नाम नहीं आते इसी, लेकिन ज्वाइन, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों को, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से यहाँ पर तशरीफ लाए। और स्पेशल थैंक्स फॉर डायरेक्टर स्किल्स वैली मुबीद दुरानी का, बहुत शुक्रिया, जो मेरे साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। और इन सब का जो मेरी जितनी फ़रा से आपके से मेरी पहली बार मुलाकात हुई है, फ़रा से मेरा ताल्लुक़ माशाल्लाह 8-10 साल पुराना है, इसी तरह मुबीन से भी। तो जितनी भी मेरी वर्किंग है इस मीडिया में, मैं ये कहूँगी एज अ मॉर्निंग शो या डिफरेंट शोज से, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से। यकीन करें, डिफरेंट लोग जब मुझसे मिलते रहे, ये मेरी मुस्तकिल मिजाजी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि मैं बहुत मुस्तकिल मिजाज हूँ, डिफरेंट डोमेन में जकेड़े नहीं खाती। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये मैं मैसेज दे रही हूँ आप सब के लिए कि ये बच्चियाँ हों या ये बच्चे हों या कोई भी हो, ये सब जो लोग बैठे हैं, ये मुस्तकिल मिजाजी इनकी अचीवमेंट। बिल्कुल ऐसे। तो आप लोग मुस्तकिल मिजाज रहें, कोई भी काम करें परफेक्ट होके करें। अप डाउन आपको ज़रूर मिलेंगे, अच्छा हर वक्त नहीं मिलेगा। तो मुस्तकिल मिजाज रहेंगे, इंशाल्लाह अचीवमेंट आप तक होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह।